निकालना पड़ेगा। तो हम पढ़ रहे हैं अस्पष्ट फलनों का अवकलन, तो बंदी रन उसको है ना, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। ठीक है ना, अपन इसको देख रहे हैं। तो इसमें देखें मतलब क्या है इसका। जैसे कि आपको उदाहरण नंबर 24 दिया, उदाहरण नंबर 24, आप इसी में आपको मैं उसकी थ्योरी बता दूंगा। यदि x माइनस वाई इक्वल टू पाई, तो dy बाय dx ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखो कितना इसमें क्या करना है। क्या इसमें ऐसा लिखा है कि y बराबर है कि x बराबर, ऐसा लिखा है? तो इसको अपन अस्पष्ट फलन कहेंगे, जिसमें ये पता ना हो कि स्वतंत्र कौन सा और आश्रित कौन सा है ना। दोनों फलनों का संयुक्त कथन अगर आपको दिया हुआ है तो वो कहलाते हैं अस्पष्ट फलन। ठीक है ना। तो इनका अपन अवकलन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा अवकलन कर देना है। तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपॉन dx होता है, वो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है। तो मैं लिखा x माइनस वाई इक्वल टू पाई, या लिख दो x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो यहां पर आएगा dy dx x माइनस वाई इक्वल टू dy dx पाई। अलग अलग कर दो तो x का अलग होगा और y का अलग होगा, ये तो 0 हो जाएगा। क्यों? अचर है ना। x का कौन क्या होता है, 1 माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इसको उस तरफ ले जाओ तो यहाँ पर 1 बचेगा, इक्वल टू क्या आएगा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर है ना। तो इन सवालों में आपको y बराबर स्पष्ट नहीं दिया रहेगा। ऐसे अब आप आ जाएं प्रश्न क्रमांक इस पर इसी के, ये कौन सा उदाहरण 22 है। चलो अब उदाहरण नंबर 23 बोलो। उदाहरण नंबर 23, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। यदि y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स, हाँ तो क्या करना है, तब dy अपॉन dx ज्ञात करना ना। तो इसको देखते हैं, इसमें भी आप जरा ध्यान दो इस सवाल में। तो इसमें उसने स्पष्ट नहीं लिखा है y बराबर है, क्या स्पष्ट नहीं है, सेपरेट नहीं है। तो जिन फलनों में सेपरेशन नहीं हो तो वो अस्पष्ट फलन कहलाएंगे। तो आपको इन सवालों में क्या करना है, देखो y प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या लिखा है, अब तुम्हें dy अपॉन dx चाहिए, यहाँ पर क्या है x, यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ आएगी ना बात। और अगर वहां पर y लिखा होता तो y के सापेक्ष, यहाँ पर dy dx ऑफ y प्लस साइन वाई इक्वल टू dy dx cos x। समझ आया। अब यहाँ पर y का अलग करेंगे, y का अवकलन क्या होगा, dy dx, और साइन y का अलग करेंगे, साइन y इक्वल टू cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। सिंपल ही है, फलन का फलन तो है नहीं है। अब यहां पर तो कुछ नहीं होगा, y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx ही लिखा जाता है। अब ये फलन का फलन है, पहले होगा साइन का फिर होगा, तो साइन का क्या होगा cos, तो साइन x का cos x, तो साइन y का cos y। क्लियर है ना। अब किसका करना है, इनटू y का और करेंगे, तो y का अवकलन क्या होगा, माइनस dy अपॉन dx कॉमन ले लू, तो यहां से क्या बचेगा 1, कुछ नहीं है तो 1 आएगा, और यहां से क्या आएगा cos y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब तुम्हें काय का मान निकालना था, तो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, वो बटे में चला जाएगा,
नहीं आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। ये आंसर आ गया, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। बिल्कुल सिंपल है ना, सिंपल है ना, ठीक है। और अब आपको उदाहरण नंबर, अगला उदाहरण भी है उसमें देखो। चलो अब प्रश्नावली है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। ठीक है, तो इसके सूत्र और मैं आपको बता दूंगा ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, फिर मैं उसको निकाल के बताऊंगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। तो इसके अंदर आपको 6 सूत्र याद करने हैं। कितने सूत्र है? पहला है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है इसका? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मिल गया ना सभी को? कहाँ पर मिलेगा आपको? उदाहरण है, टेबल में दिया हुआ है, चाहे टेबल में मान लो चाहे आप उसमें मान लो, क्या कहते हैं, सवालों में कोई दिया हो तो मुझे पता नहीं है ना। अब दूसरा डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सुनो, इसका होता है माइनस में जी, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, कितना? इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ में कॉट का लिखना, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, क्या? इसका होता है माइनस में -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा अब का आएगा सेक एक्स का, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1/x√(x² माइनस 1। और अब काय का आएगा छठवा, कोसेक का, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x√(x² माइनस 1। यही है ना, यही है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या दिए इसके 6 सूत्र। ये हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। किसके हैं ये? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू √(x² माइनस 1। और कोसेक इनवर्स एक्स का लिखा हुआ है -1/x√(x² माइनस 1। तो प्लस माइनस का अंतर है, तो 3 सूत्र याद करना है आपको। दो 3 में माइनस लगाना उसी के, ठीक। अब आपको ये निकालना भी है, परीक्षा में निकालने को आए हैं कि इसका ये होता है, निकालिए, ठीक है। तो 6 के 6 हमें अब क्या करना पड़ेगी? प्रूव करना पड़ेंगे, है ना। क्या करना पड़ेंगे अपन को? ये प्रूव करना पड़ेंगे बच्चों। तो कैसे करना है ध्यान दो। सबसे पहले बता रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन या अवकलज ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व, सब लोग ध्यान से देखो। तो एक का बता दें कि सब बन जाएंगे तुमसे। अपन सबसे पहले लिखेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स। सबसे पहले क्या लिख देना है? अगर y बराबर साइन इनवर्स एक्स है और साइन को तुम इस तरफ ले आओ,
तो यहाँ से साइन बाई बराबर क्या आएगा, बात एक ही है। साइन इनवर्स फंक्शन इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है ना। अब x के सापेक्ष क्या कर दो, बोलो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स। तो साइन का क्या होगा, कॉस वाई, वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका वन हो जाएगा। अब ये बटे में ले जाओ तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन कॉस वाई। अब कॉस वाई को हमें बदलना है तो कॉस थीटा बराबर होता है, याद करो, अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो कॉस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई को क्या माना है तो इसको एक्स लिख दो वापिस, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि साइन वाई का मान हमारे पास क्या है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। वाई किसको माना था, तो यहाँ पर इसलिए का साइन लगा के पूरा सूत्र लिख दो, इसलिए डी अपॉन डी एक्स वाई मतलब साइन वर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया, हो गया ना प्रूफ। ऐसे किसका करना है, कॉस का। जब आप कॉस का लोगे तो यहाँ पर लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स, सीधा होकर के कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। समझ आ गई ना बात। ऐसे टेन का लोगे इस तरफ तो टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को एक बटे और सेक स्क्वायर एक्स बराबर तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस टाइप से ये वाले पूरे 6 कर लेना है, बन जाएंगे। परीक्षा में आपको 2 नंबर या 3 नंबर में कोई भी आ सकता है, ये वाला 2 या 3 नंबर कोई भी आ सकता है, ठीक है। एक आध और समझा दूं, एक आध और बताओ, कौन सा बताना वो बता दे रहे हैं, बाकी के 5 में से कौन सा बताओ, कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स एक्स तो और देख लो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, तब जो इस तरफ ले आओ कॉसेक y बराबर क्या आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी अपॉन डी एक्स कॉसेक y इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स। अब बताओ कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स माने कॉसेक वाई इंटू कॉट एक्स माने कॉट वाई। वाई का और करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू 1, नहीं आएगा। अब इसका पक्षांतर करो तो कहां पहुंचेगा, नीचे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। अभी माइनस ऊपर लगा दो, माइनस 1 अपॉन कॉसेक वाई, और कॉट को लिख दो कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस 1, ये होता है कॉट के बराबर। और क्या, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब यहाँ पर कॉसेक किसको माना था अपन ने, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट कॉस वाई इक्वल टू एक्स, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ आएगा। अब यहाँ पर y किसको माना था, इसलिए d अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है लो, ठीक है ना। तो ये हमारा काय का हो गया। ऐसे ही आप कॉट का करोगे, सेक का करोगे तो सेक का होता है सेक इंटू 10, तो यहाँ सेक इंटू 10 आएगा, ठीक है ना। तो चलो अब आप लोग इसको कर लेना तैयार। अब अपन कल
प्रतिलोम फलनों के इन्हीं सूत्रों पर सवाल पढ़ेंगे। ठीक है।